मित्रों, साउथ तिब्बत का इलाका जंगनान, जिसे इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, ये चाइना और इंडिया के लिए डिस्प्यूटेड इलाका है। यानी इसके ऊपर दोनों का क्लेम है। और 1960s के अंदर जो इंडिया चाइना लड़ाई हुई थी, तो उसके अंदर ये इलाका इंडिया के हाथ से जा चुका था। इंडिया ने ये अपना इलाका खो दिया था, ये भी खो दिया था। और लद्दाख का जो इलाका अक्साई चिन है, वो भी इंडिया के हाथ से निकल गया था। ह्यूमिलिएटिंग किस्म की डिफीट हुई थी। उसके बाद टॉक्स होते हैं, निगोशिएशंस होती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, और चाइना अक्साई चिन अपने पास रख लेता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का इलाका टेम्पररी उनको दे देता है इंडिया को वापस। गिव अप नहीं किया क्लेम, लेकिन इलाका वापस दे दिया था। अब इस इलाके को लेकर आज तक इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात कुछ ज़्यादा बेहतर है नहीं। ख़ास तौर पर इसका जो तवांग का इलाका है वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तवांग जो है वो रिलीजियस साइट भी है। यानी तवांग वो इलाका है जहाँ पर तिब्बत के जो दलाई लामा है, तिब्बतन ब्रांच है बुद्धिज़्म की, उसका जो रिलीजियस लीडर होता है उसको दलाई लामा कहता है। एक दलाई लामा यहाँ पर भी पैदा हुआ था तवांग के अंदर। तो स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट इलाका है। और ये भी खतरा कुछ लोग जाहिर करते रहते हैं कि अगला जो दलाई लामा हो सकता है, पॉसिबल है कि उसको इसी इलाके से बरामद कराया जाए, क्योंकि अगर बाकी के तिब्बत से उसको बरामद करवाया जाएगा तो बाकी का तिब्बत तो चाइना के पास है, और अगर वहां से दलाई लामा निकलेगा तो वो फिर चाइनीज दलाई लामा होगा, और वो फिर इंडिया के या अमेरिका के कंट्रोल के अंदर नहीं आ सकता। तो लिहाजा तवांग के ऊपर काफ़ी शक जाहिर किया जाता है कि हो सकता है कि अगला दलाई लामा यहाँ से ही पैदा हो, क्योंकि दलाई लामा का तिब्बत से होना ज़रूरी है, ये कंडीशन होती है। अच्छा, अब इस इलाके के ऊपर और पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर चूंकि खतरे के बादल मंडलाते रहे हैं शुरू से लेके, और इसकी एक बड़ी वजह स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है, 20 किलोमीटर की पट्टी जो कि दरवाजा है इस इलाके तक आने का, 7 रियासतों तक आने का। तो इसको लेकर हमेशा इंडिया के अंदर एक कंसर्न रहा है और काफ़ी सेंसिटिव इलाका ये रहा है। अब इंडिया ने इस इलाके का डिफेंस मजबूत करने के हवाले से पिछले काफ़ी अरसे से लेके, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 5 साल से लेके, जब से लेकर ये गलवान का क्लैश छिड़ा था 2020 में, इन इलाकों के अंदर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पे काफ़ी काम किया हुआ है। इसकी वजह असल में मिलिट्री है उनकी, यानी उनकी मिलिट्री को वो कनेक्टिविटी देना चाहते हैं इन तमाम इलाकों के अंदर, ताकि मिलिट्री का जो साजो सामान होता है और ट्रूप्स की जो मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द वॉर, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो इस हवाले से काफ़ी वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं और रोड्स वगैरह और रेल के नेटवर्क्स भी बना रहे हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया का इन दिनों भी चल रहा है इस रियासत के अंदर, और ये जो प्रोजेक्ट है 40,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। ये इंडिया की तारीख के सबसे महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक है। एक नेशनल हाईवे वहाँ पर बना रहे हैं जो कि लगभग 2000 किलोमीटर लंबी है। इंडिया टुडे ने इस पर लिखा हुआ है कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, इंडिया द रोड ब्लॉक टू चाइनाज बॉर्डर डोमिनेंस, द अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे विल स्टैंड एज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट infrastructure assertion in the Himalayas and a counter to China's expansionist ambitions. मजीद इसमें वो कहते हैं कि in the heart of India's northeastern frontier, a historic infrastructure project is taking shape, one that could redefine strategic equations along the contested line of actual control with China. मिलिट्री मकासद के लिए बेसिकली ये रोड बनाया जा रहा है, और इंडिया को ये होप है कि जब ये रोड बन जाएगा तो ट्रूप्स की जो मूवमेंट है वो आसान हो जाएगी। चाइना जब अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसको फिर यहाँ पर काउंटर करने में इंडिया को आसानी होगी। अब देखते हैं कि ये कितना कामयाब रहता है इंडियन फोर्सेस के लिए ये प्रोजेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर रोड्स होंगे तो सोचने की बात यह है कि सिर्फ इंडिया तो इस्तेमाल नहीं करेगा ना उनको, भाई ड्यूरिंग द वॉर टाइम चाइना भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। आप ही तो नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ वो अगर अंदर से घुस के आएंगे तो उनके पास भी ये तमाम चीज़ें होंगी। जैसे ही इलाके वो फतह कर रहे होंगे तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल पॉइंट ये है कि क्या आप उनको रेजिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं बॉर्डर्स के ऊपर या नहीं रोक सकते। असल पॉइंट ये है, अभी तक आपके जितने भी उनके साथ क्लैशेस हुए हैं, जितने भी क्लैशेस हो राइट फ्रॉम डे वन, आपने किसी एक क्लैश के अंदर भी उनको नहीं रोका। मतलब 60s के अंदर लड़ाइयाँ हुई, वो जीत गए। उसके बाद हमने देखा कि ये डोकलाम के अंदर आपके साथ आमने सामने आए, वो जीत गए। उसके बाद गलवान के अंदर ये आमने सामने आए, वो जीत गए। जितनी भी लड़ाइयाँ उनकी और आपकी हुई हैं, यू हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड।
इंडिया ने हारा है उन लड़ाइयों के अंदर। तो असल सवाल ये है, ये रोड शोड बनाना तो अपनी जगह पर, कि क्या आप उनको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, दैट इज़ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अच्छा, एक और जो सेंसिटिव पॉइंट है जिसके ऊपर इंडिया की नज़रें हैं और उसको फोर्टिफाई करने के हवाले से कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, या मैं आपको पहले ही बता दूं, कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर खर्चा करने जा रहा है आने वाले दिनों में, भारी भरकम किस्म का खर्चा यहाँ पर होने जा रहा है और इसके भी डिफेंस को स्ट्रांग करने के हवाले से कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। नाउ इस हवाले से दो सेटबैक इंडिया को बड़े मिले हैं, बड़े सेटबैक मिले हैं दो। एक तो मणिपुर के अंदर जो लड़ाई छिड़ गई, सिविल वॉर, इसके नतीजे में इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी धपड़धूस हो गई, ख़त्म हो गई। अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी फाल होती, एक्टिव होती, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता था, क्योंकि फिर इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये आसियान से कनेक्टेड रहता, म्यांमार से कनेक्टेड रहता, इंडिया के पास ऑप्शंस ज़्यादा रहते यहाँ पर। तो एक तो म्यांमार की लड़ाई ने उनका एक्ट ईस्ट जो उनकी पॉलिसी है उसको धचका दिया है। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की रिजीम धबरदूस हुई है, इसने तो तमाम डिज़ाइंस उनकी फेल कर दिए हैं नॉर्थ ईस्ट के हवाले से। एक बड़ी भारी भरकम किस्म की योजना बनाई गई थी, एक लंबा चौड़ा स्ट्रेटजिक एजेंडा सामने आया था इंडिया की जानिब से, इंडियन मिलिट्री की जानिब से, और वो ये था कि बांग्लादेश की जो सॉइल है, उनके जो रेल के नेटवर्क्स हैं, इनको यूज़ किया जाए जस्ट लाइक इंडियन रेल नेटवर्क्स, यानी कि कंट्रोल कर लिया जाए इनके रेल नेटवर्क्स के ऊपर। और इन केस ऑफ इंडिया चाइना वॉर ये जो रेल नेटवर्क्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रेल जो है ना जंगों के दिनों में भी सबसे बढ़िया, एक आप कह सकते हैं सबसे बढ़िया रास्ता होता है ट्रूप्स की और हथियारों की मूवमेंट के लिए। ट्रेन के अंदर कैपेसिटीज ज़्यादा होती है ना, तो एक वक्त में आप बहुत सारा सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो इंडिया के अंदर ये एक सोच पाई गई कि इस्तेमाल किया जाए इनके रेल नेटवर्क को, और वो काम हो भी गया, वो काम हो भी गया। बल्कि खुशी खुशी शेख हसीना ने बांग्लादेश के जो ट्रेन के रूट्स थे सारे के सारे वो गिरवी रख दिए इंडिया के सामने। और इसके जवाब में उन्होंने कहा, जब अपोजिशन ने ये सवाल रेज किया कि ये आपने इंडिया को क्यों दिए हैं, ये तो सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे लिए, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें क्या बुरा है, क्या बुरा है, अगर हमारे मित्र इंडिया को मैंने ट्रांसलेट दे दी तो बुरा क्या है। बांग्लादेश न्यूज़ 24 ने उस वक्त रिपोर्ट किया था, व्हाट इज द हार्म इन ग्रांटिंग ट्रांजिट एक्सेस टू इंडिया, आस्क्स हसीना। शी हाईलाइट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर बांग्लादेश टू जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम रोड टूल थ्रू द एग्रीमेंट। उन्होंने कहा देखो बसें भी तो चलती हैं ना, हमारे रूट्स से क्रॉस करती हैं, त्रिपुरा से लेकर वेस्ट बंगाल तक वाया ढाका, तो वो भी तो हो रहा होता है। तो अगर यहाँ पर मैंने ट्रेन अपनी दे दी उनको, तो इसमें क्या बुराई है। देखिए बुराई दो थी इसके अंदर। पहली बुराई ये थी कि इंडिया की जो रेलवे पुलिस है उसकी शक्ल में इंडियन एजेंट्स, रॉ के एजेंट्स, इंडिया के सिक्योरिटी के लोग आ सकते थे बांग्लादेश के अंदर इस मुआहदे के तहत। और दूसरा ये कि ये जो मुआहदा है असल में चाइना के लिए बनाया गया था कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर हाथ से निकल जाए तो फिर बांग्लादेशी रास्ते इस्तेमाल होंगे, यानी कि ड्यूरिंग द वॉर इंडिया और चाइना के दरमियान लड़ाई की सूरत में बांग्लादेश ने साइड लेनी थी इंडिया की इस मुआहदे के तहत। और ये फिर आखिर में बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ भी गई थी। तीस्ता के प्रोजेक्ट्स पे हमने देख भी लिया, शेख हसीना ने नाम लेकर कहा था कि चाइना को आउट कर दिया है और इंडिया को लेकर आ रही हूँ यहाँ पर। तो ये तमाम मुआहदात हो गए थे, असल में इंडिया को मिल गया था ये सारा एक्सेस। ये ग्रांड डिज़ाइंस थे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को सेव करने के हवाले से, लेकिन वो भी मामला धपड़धूस हो गया, बात आगे नहीं बढ़ सकी और शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई। देखें ये वो डिज़ाइंस हैं जिसके बारे में मैं आपको कहता रहता हूँ कि इन इलाकों में जब भी अगली जंग छिड़ेगी इंडिया और चाइना की, तो यहाँ पर बांग्लादेश चाइना बॉर्डर बन जाएगा। पहली जो मूवमेंट आपको नज़र आएगी चाइनीज़ ट्रूप्स की वो यहाँ पर नज़र आएगी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर, पहले इसने ब्लॉक होना है। और जब चाइनीज़ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डी फैक्टो इंडिया चाइना बॉर्डर बनता हुआ नज़र आएगा। अब ये जब तमाम डिज़ाइन उथल पुथल हो गई हैं तो एज अ रिज़ल्ट आखिर में बात कहाँ पर आके टूटी है, बात आके टूटी है जनाब 69 किलोमीटर का एक छोटा सा रेल का टुकड़ा बना रहे हैं इंडियंस, और किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, भूटान के साथ। वो जो हज़ारों किलोमीटर के रेल के पटड़ियाँ इन्होंने बांग्लादेश के अंदर ली हुई थी वो भी गई, और बाकी जो मंसूबे बनाए जा रहे थे हज़ारों किलोमीटर की रेल की पटड़ियाँ बिछ रही थी चाइना को काउंटर करने के लिए,
वो तमाम मंसूबे धपड़दूस होने के बाद आखिर में जो बात आके टूटी है वो 69 किलोमीटर का एक नया रेल का ये नेटवर्क बिछा रहे हैं, जहां पर ये भूटान के साथ कनेक्ट होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज रिपोर्ट किया है, आफ्टर सेटबैक्स इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, इंडिया फास्ट ट्रैक्स फर्स्ट रेल लिंक टू भूटान। म्यांमार में सेटबैक ये हुआ, ये जो कालाधन प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया है, रखाइन स्टेट इनके हाथ से गई है ना, तो वो भी अल्टरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था असल में टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट बंगाल को इन्होंने लिंक करना था सितवी पोर्ट के साथ, म्यांमार का सितवी पोर्ट। तो ये भी असल में इंडिया चाइना लड़ाई की निस्बत से पोर्ट बनाया जा रहा था, उस हिसाब से बनाया जा रहा था कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चला गया हाथ से तो बांग्लादेश के रास्ते इस्तेमाल करेंगे, वो भी अगर प्रेशर में आकर बांग्लादेश ने बंद कर दिए तो म्यांमार के रास्ते इस्तेमाल करेंगे। ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सारा बनाया जा रहा था नॉर्थ ईस्ट की जरूरियात को देखते हुए कि समहाउ वी हैव टू होल्ड दैट एरिया ड्यूरिंग द वॉर टाइम। तो वो सितवी भी गया पोर्ट और बांग्लादेश वाला रास्ता भी गया और आखिर में ये आया हुआ 69 किलोमीटर का इलाका, ये जो भूटान वाला है। द प्रोपोज्ड 69 किलोमीटर रेल लाइन विल लिंक कोकराझार इन आसाम बोडोलैंड रीजन विथ गिलिफू इन भूटान, मार्किंग द हिमालयन नेशंस फर्स्ट एवर रेलवे कनेक्टिविटी, रिपोर्ट्स डेक्कन हेराल्ड। तो आखिर में बात यहाँ पर 69 किलोमीटर वाले इस रेल ट्रैक पे आ गई है, लेकिन इसकी भी शायद आने वाले दिनों में इतनी ज्यादा अहमियत ना हो इंडिया के लिए, बिकॉज भूटान और चाइना के दरमियान बॉर्डर टॉक्स हो रहे हैं, कई सालों से लेकर ये हो रहे हैं। और ये एग्रीमेंट अगर फाइनलाइज हो जाएगी तो भूटान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सवाए न्यूट्रल रहने के ड्यूरिंग इंडिया चाइना क्लैश।